कि पूरे समाज को यदि मैं धार्मिक बनाना चाहता हूँ तो उसमें सबको मैं साधु बनाऊं, ये तो पॉसिबल नहीं है। कारण आचार्य श्री तुलसी एक समय फरमाए थे कि मैं सबको अहिंसक बना दूं, ये मेरे गारंटी नहीं है, पर मैं यदि एक को भी अहिंसक बना देता हूँ तो मेरा काम हो गया। मतलब क्या है, यदि मैं एक को बनाऊं, ओ और किसी को बनाएगा, ओ उसी को बनाएगा, किसी को बनाएगा। इसी प्रकार ये क्या है कि अहिंसक बनाना का एक सिस्टम जो है वो चालू हो जाएगा। वैसे ही भगवान ने सोचा केवल साधु तक यदि धर्म रह जाता है तो एक धर्म का क्या होगा, सीमा हो जाएगी, एक छोटे से दायरे में धर्म केवल बंध जाएगा। उसको यदि ग्रस्त में भी डाल देता हूं तो पूरा जो वातावरण है, समाज की व्यवस्था है, वो सही चलेगी। और समाज ही बड़ा होता है। यदि समाज नहीं हो, गृहस्थों को लोग नहीं हो, श्रावक नहीं हो, तो साधु को भी, अकेला साधु को बनाना नहीं है, खाना नहीं है, तो फिर साधु बनाएंगे नहीं, खाएंगे नहीं, और गृहस्थ धर्म नहीं जाने तो ऋषभ देव भगवान के जैसे क्या होगा, उनको बरसी तब भी ऐसा बरसी तब 365 दिन वाला हो जाएंगे, फिर तो लंबी आयु भी नहीं संभव है। तो भगवान ने बहुत दूर की सोचते हुए क्या किया, भगवान ने गृहस्थों का लिए भी धर्म का उपदेश दिया। इसीलिए उन्होंने कहा कि श्रावक और श्रावी का भी धर्म करने का अधिकार है। और एक छोटी माला और एक बड़ी माला। छोटी माला मतलब क्या हुआ, अनुव्रत, और बड़ी माला मतलब हो गया महाव्रत। तो ये दो माला का स्वप्न भी उन्होंने देखे थे पहले। तब उनको पूछा गया, जब श्रावक शंभु जिन्होंने पढ़ा उनको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने जब स्वप्न देखे तो स्वप्न का आंसर जो करने वाला उत्पल था, वो स्वप्न पाठक कहते उसको, उन्होंने भी सारे स्वप्न का अर्थ बता दिया कि भी ये होने वाला, ये होने वाला, ये दो स्वप्नों का अर्थ उन्होंने भी पता नहीं चला। उसमें एक था चौथा स्वप्न था जो दो माला उन्होंने देखी, तो उन्होंने कहा माला के क्या अर्थ हो सकता है, तो आदमी भगवान ने बता दी कि इसका क्या अर्थ होगा। तो ये चीज इसमें, ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेगी, तो उनका एक श्रावक था जिनका नाम है आनंद श्रावक। उसके बाद में मेन 10 श्रावक का नाम आता है। फर्स्ट श्रावक का नाम है आनंद श्रावक, जो बहुत ही मतलब धार्मिक और अनुव्रती और इतने पैसे वाले, फिर भी एक सीमा के आप दायरे में अपने आप को बांध लिए। यदि हमारे पास, हमको भगवान ने इतना अच्छा धर्म दिया है कि आप 100 करोड़ रखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 200 करोड़ रखो, 1000 करोड़ रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु आप उतने में सीमा कर लो कि भाई मैं 100 करोड़ से ज्यादा रुपया नहीं रखूंगा, मैं 100 मकान से ज्यादा मकान नहीं कराऊंगा। इतना करने के बाद भी आप अनुवृत्ति बन गए। कारण दुनिया में जितना घर है, सारे घर का चीज आपको लगेगा। समुद्र में नहाते हैं जो नहाते, मेरे नहीं, जो नहाते हैं उसको पता नहीं है कि वो समुद्र में तो स्वयं नहा रहे हैं, बहुत आनंद मिला रहे, पर कितना समुद्र का पानी है, सबका पानी का इतना अथाह सागर का दोष उन्हें लग रहा है। ठीक वैसे ही संसार में जो सीमा नहीं किया, अथाह जो संसार में चीज है, वो आपको दोष लग रहा है। इसीलिए आपको भी क्लास में ये बात बतानी है, कैसे, कि आप कितना भी रखने चाहें, अब 100 साड़ियां रखो, आपकी मर्जी। अब उसमें आप, मेरे को कोई नाम नहीं ले रही हूँ, मैं जस्ट पढ़ाने के लिए बोली हूँ कि आप 100 साड़ियां रखो, 200 साड़ियां रखो, पर आप उसी में लिमिटेशन कर लो कि मैं 200 साड़ी से अधिक नहीं रखूंगी। आपको पूरी दुनिया का पाप नहीं लगा। आपने 100 चीज, डेली में 100 द्रव्य खाऊंगा, 100 द्रव्य खा ही नहीं सकते। एक मनुष्य 30 से 35 कुआ से ज्यादा नहीं खाएगा एक बार में, तो 2 बार में कितना खाएंगे, और नाश्ता लेकर कितना खाएंगे। 100 कौवा खाना मुश्किल हो जाता पूरा दिन में, तो 100 द्रव्य से अधिक नहीं खाना। ये एक लिमिटेशन के बांधने के लिए भगवान ने किया। ये सारी बातें कौन से आगम में मिलेगी, ये उपासक दशा आगम में मिलती है। इसीलिए यहाँ पर कह दिया कि जो जीवनचर्या है श्रावक की, उसकी जानकारी आपको कहाँ मिले, तो उपासक दशा एक हमारे आगम का नाम है, उनमें मिलेगी। आगे भगवान ने क्या किया, संघ व्यवस्था और संस्कृति उन्नयन। साथ में देखिए, संघ व्यवस्था और संस्कृति की उन्नयन। यदि संघ की व्यवस्था अच्छी हो, संघ अच्छा हो, तो हमारे जो कल्चर है उसका ऑटोमेटिक डेवलप होगा, वो क्या होगा, अच्छा बन जाए।
एक शब्द में भगवान ने पूरी बात को बता दी। संघ की व्यवस्था यदि जैसा हो, इसीलिए कहते हैं ना, मर्यादा अनुशासन को भंग न करो। किसी भी रास्ते में जाओ, आप दुकान में यदि काम करें तो दुकान की यदि मर्यादा भंग होगी तो दुकान सही नहीं चलेगी। खाना बनाने के समय 5 मिनट में जो चीज सीजता है, आप यदि उसको मर्यादा नहीं रखे हो, उसको 20 मिनट तक गैस में रखो, जल के क्या होगा, खराब हो जाएगा। वैसे ही ये संघ की व्यवस्था थी, और उसी संघ की व्यवस्था यदि सही हो तो हमारी संस्कृति का भी उन्नयन होगा, डेवलप होगा। ये सारी बातें कौन बताते? तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वो अपनी भाषा में बताते, सही है, किंतु तीर्थंकर, एक तीर्थंकर दूसरा तीर्थंकर जो है, समझिए 2 तीर्थंकर है, एक जगह में 2 तीर्थंकर नहीं रहते। तीर्थंकर तीर्थंकर मिलते नहीं है, और एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर की बात भी नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं कि ऋषभ देव भगवान जो का और माँ भगवान महावीर कहेंगे ऋषभ देव भगवान ये बता के गए, ये उनका कहने का मतलब कह के गए, वो नहीं कहेंगे। कारण उनको भी उतना ही ज्ञान हो जाता है, अनंत ज्ञान, इनको भी अनंत ज्ञान है, तो अपने ज्ञानों से देखेगा। इसलिए इस लाइन को प्रयोग किया कि सभी तीर्थंकर की भाषा में धर्म का मौलिक रूप, मौलिक मीन्स क्या हुआ, अपने कहते हैं ना फंडामेंटल राइट्स, तो सबके लिए समान है, तो वैसे ही सबके लिए एक रकम का होगा। धर्म का साध्य मुक्ति है, जो कोई भी धर्म हो, जैन क्यों, आप किसी भी धर्म की बात लो, सभी लास्ट तक क्या खोजते, मेरी मुक्ति हो, मैं कोई समस्या में ना फंसू। मुक्ति मीन्स उन लोग मोक्ष को ना ले भले, पर मार्ग प्रशस्त हो, ये चीज उन सभी सोचते हैं। इसीलिए कहा कि इसमें कोई विशेष फर्क नहीं होता है, मौलिक रूप सबका एक है। जैन मुनि मनुष्यों का चिंतन साधना के पक्ष में जितना व्यक्ति है, व्यक्तिक है मतलब व्यक्ति का, उतना ही साधना संस्था के पक्ष में सामुदायिक भी है। एक जन के लिए भी जैसा है, और समूह के लिए भी, उनके लिए भी वैसा ही उन्होंने सोच लिया। क्यों क्यों सोच रहे? जैन तीर्थंकर ने धर्म को एक और व्यक्ति का दूसरे और तीर्थ का प्रवर्तन करे, श्रवण श्रवणी श्रावक, ये मैं आपको मुंह से बता देती हूँ कि उन्होंने कहा श्रवण श्रवणिया जोर, मतलब साधु साधु को श्रवण श्रवणिया कह रहे हैं, और श्रावक श्राविका अपने लोग को कह रहे हैं। ये चार को लेकर क्या बन रहा है, एक समूह बन जाता है। तो दो को यदि मैं साधु संतों में डाल दूं, ठीक है, समण समन्वय को डाल दी, दो को मैंने श्रावक श्राविका में डाल दिया, मतलब समाज की दृष्टि में ले ली, ये चारों मिलकर क्या होता है, तीर्थ की स्थापना हो रही है। तो क्या कहा, क्या मतलब उनका कहने का तात्पर्य क्या था कि साधु संतों के लिए भी धर्म है, श्रावक के लिए भी धर्म है, किंतु एक साथ जब लेते हैं तब हमारे 4 तीर्थ बनते हैं। तीर्थंकर जब बनते हैं, फर्स्ट जब तीर्थंकर को केवल ज्ञान होता है, उसके बाद में वो क्या करते हैं, साधु साधुओं को दीक्षा देते हैं। यदि दीक्षा न ले कोई तो उनका समोसरण क्या होता है, व्यर्थ हो जाता है। जैसे भगवान महावीर के बारे में आते हैं ना कि उनके पहले में साधु संत बना नहीं, तो उनका व्यर्थ चला गया। इसीलिए 4 तीर्थ का स्थापना करना क्या होता है, तीर्थंकर का पहला कर्तव्य, उसके बाद आगे वो बढ़ते हैं। तब वो क्या हुआ, वो व्यवहार दृष्टि से कार्य हो गया और सामुदायिक दृष्टि से भी काम हो गया। कैसे समूह बन गया ना, 4 जन को लेकर। अब आगे क्या करे, भगवान ने श्रवण सिंह को बहुत सुदृढ़ व्यवस्था की। क्यों व्यवस्था सुदृढ़ हुई उनकी, कारण अनुशासन जो था उन्होंने सर्वोपरि ले लिया। मतलब भिक्षु स्वामी की बात में अब आ जाओ, भिक्षु स्वामी ने क्या किया, संघ के लिए मर्यादा का स्थापना कर दी, एक गुरु एक विधान, गुरु का ही सब चेला बनेगा। यदि नहीं तो क्या 5 जन मिल गया, एक आचार्य बना लिए, किसी को शिष्य बना लिए, नहीं, एक गुरु, उन्हीं के आज्ञा में चलना पड़ेगा। इसीलिए अपने लोक में देखो, 13 पंथ धर्म संघ में ना, हर चीज में आप देखो, पद की गरिमा देखो, चाहे साधु संतों की मर्यादा देखो, आचार्य की देखो, सबका एक अलग ही हो जाता है। भले एक छोटा बच्चा ही साधु बन जाए, अपने तुरंत क्या करते हैं, करते हैं। और साधु, वो साधु क्या कहते हैं, आचार्य को नमन, जो कहे आचार्य। मुनिश्री हमारे अभी कलकत्ता में, पर हमारे आप लोग कलकत्ता में है, हर बात बात में गुरु के बारे में बात कहते हैं। आप कभी उनका प्रवचन यदि सुने हो, देखना उनको सुन के, वो हर बात में गुरु को मेंशन पहले करती है। ठीक है, भगवान ने इसीलिए लाइन का प्रयोग किया है। भगवान ने श्रमण संघ को बहुत सुदृढ़ बनाया। कैसे बनाया, अनुशासन की दृष्टि से भगवान ने संघ का सर्वोपरि रखा। यदि संघ की बात जहां आए, अपने भी क्या है, यदि संघ की बात आता है तो परिवार को भी गौण कर देना चाहिए। उस समय संघ हमारे क्या है, श्रेष्ठ है। यदि संघ की क्षति हुई है उस समय, यदि कोई आपको बोले कि ये काम करने से संघ में क्षति हो सकती है,
उस समय आप संघ को सर्वोपरि मानना आपको कर्तव्य माना जाता है, और वो नहीं माना तो आप सही नहीं हो। अब 5 अनुव्रत और या 5 महाव्रत और कितना अनुव्रत हो गया हमारे। अनुव्रत भी वैसे तो देखिए मूल अनुव्रत तो 5 है, वैसे 12 है। तो अनुव्रत और महाव्रत दोनों को मिलाकर 5 महाव्रत और अनुव्रत, ये क्या है, मूल गुण है। मूल गुण मतलब इस गुणों में यदि कोई दोष लगाता है, यदि साधु एक महाव्रत में दोष लगाते हैं तो भिक्षु स्वामी ने क्या कहा कि सारा महाव्रत उसका खत्म, कारण मूल गुण में दोष लग गए, और बाकी शेष जो है वो उत्तर गुण है। ऐसे हर साधु को जैसे उत्तर गुण में दोष लगे, कोई ने आंख साफ कर ली, कान का साफ कर लिया, उन लोग को नियम है। जैसे नियंठ आप लोग पढ़ेंगे, नियंठा में नियम होता है कि बकुश होते, वो यदि कान का आंख का कुछ भी साफ कर लिया व कुछ भी हो गया तो वो दाग लग गया, उनको प्रायश्चित करना पड़ता है, उनके लिए खुला नहीं। वो सारे गुण जो उत्तर गुण है, हाथ पैर धो लिया, आगे जो साधु थे ना उनको भी लगता नहीं था, तो वो सारे उत्तर गुण हो जाते हैं। तो मूल गुण हो गया 5 महाव्रत, ठीक है, और अनुव्रत को मूल गुण में ले लिया, बाकी सारे उत्तर गुण है। प्रश्न आ सकते हैं ये लाइन को कि मूल गुण कौन सा है, तो आपको लिखना पड़ेगा। फिर कहते कि कितना मतलब गणधर थे, गणधर तो 11 थे, सबका नाम आप लोग को याद ही रखना है। 11 गणधर में उन्होंने क्या किया कि गणों की सृष्टि की, गण बता दिए। गण क्यों, संघ की व्यवस्था सुदृढ़ किए, पहले एक अक्षर आ गया था, उस अक्षर में चलते तो सुदृढ़ कैसे बना, पहले 7 तक को तो एक एक का दे दिया काम, और ला पीछे जो था उनको क्या किया उन्होंने डिवाइड कर दिया, 8 और 9 को एक अलग दे दिया और 10 और 11 को अलग दे दिया। ऐसे करके क्या किया, मुख्य प्रमुख क्या किया 9 गण बना दिए उन्होंने, उनका अपने अपने दायित्व दे दिया। फिर उन्होंने देखा कि और भी सारना वारना करने के लिए कुछ पद की आवश्यकता है, जिस पद से हमारे संघ की पूरी व्यवस्था अच्छी तरह चले। तो भगवान ने भी देखिए कितना कुछ सोचा है, उन्होंने आचार्य पद किया। आचार्य का काम क्या है वो भी बता दिए। अपने सोचते हैं ना कि आज है, भिक्षु स्वामी ने पहले जब मर्यादा लिखा ना उसी समय उन्होंने खोल खोल के लिख दिया कि किसका क्या काम है, कैसे संघ को चलाना है, कोई भी आकर बीच में कुछ बोल नहीं सकती, यदि कोई कुछ है तो अनुनय विनय करके बता सकती, व नम्रता से साथ कोई बात बता सकते, हेड के आगे कुछ बोलना नहीं, कारण आचार्य हेड है। वैसे यहाँ पर भी आचार्य को दिए। अब आचार्य क्या करेंगे, हमारे सूत्र जो होते हैं उसकी अर्थ की वाचना करते हैं, वाचना मीन्स प्रवचन देना, वाचना हो गया। इस तरह जो उपाध्याय रहेंगे वो क्या करेंगे, उपाध्याय आप लोग पढ़े हो, पंचपद वंदना आप लोग सबको आती है ना बहनों, पंचपद वंदना में क्या कहते हैं, परम श्रुत स्वाध्याय परम अर्हता संपन्न। 4 घन का कर्म को थोड़ी है, परम श्रुत स्वाध्याय में 11 अंग तथा 12 अंगों का 12 उपांग के धारक। हाँ, अध्ययन और अध्यापन में कुशल। कुशल। अध्ययन और अध्यापन मतलब क्या हुआ, स्वयं भी अध्ययन करेंगे और जो साधु और दूसरे हैं उसको अध्ययन करवाएंगे, वो हो गया उपाध्याय। ये इससे आपको थोड़ी सी घुमा के भी जैसे दे देते, वहां ओरल में पूछ लेंगे कि उपाध्याय का काम क्या है, आप पचपत वंदना वाली लाइन बता, अध्ययन और अध्यापन करने में आप खुद भी करता है, दूसरा को जो साधु है उनको करवाते हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। फिर स्थविर आते हैं, जो संघ से कोई डामाडोल हो गया, किसी का मन हो गया कि ये ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो उनको वापस स्थिर करना। हो सकते छद्मस्त है, मन में कोई भाव आ सकते हैं, किसी कारणवश ऐसे कर्मों का उदय आया, मन में भाव आया तो संघ से विचलित होने का भाव आ जाता है कि संघ से निकल जाए। सब तो कनक मुनि नहीं है जो अपने पिता कहने के बावजूद भी उन्होंने कह दिया कि नहीं नहीं, और गुरु को जाके बता दिया, सब तो कनक मुनि नहीं है, छद्मस्त है, हो सकता है। तो इनको स्थिर करने का काम स्थविर का होता है। प्रवर्तक आचार्य द्वारा निर्दिष्ट धर्म प्रवृत्तियों तथा सेवा कार्य में श्रमणों का नियुक्त करना, किसको कौन से साधु को नियुक्त करेंगे कौन सी सेवा में, वो काम। गणी क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप बना लेते हैं और बनाकर नेतृत्व करते हैं, कैसे क्या करना है। गंधर का काम क्या थे, देखिए साधुओं उस समय स्थित थे और पता चलते हैं कि भगवान ने साधुओं बनाया। चंदन बाला को प्रमुख भी उसी समय भी भगवान ने बनाया था। उस समय चंदन बाला जी साध्वी जो थे वो हमारे साध्वी की प्रमुख थे, ठीक है, उनको भी बनाया। उस समय साध्वी के बिहार की व्यवस्था कौन करेंगे, गणधर करेंगे। फिर गण व्यवच्छेदक मतलब क्या हुआ, धर्म शासन की प्रभावना करना, गण के लिए बिहार करना, धर्म के प्रभावना करना मतलब क्या हुआ,
हम धर्म शासन की प्रभावना करना, धर्म की प्रभावना करना मतलब है जितना हो सके आप किसी व्यक्ति मिला, आप धर्म की बात उनको बोलो, भले वो कुछ ज्ञानी है तो भी आप बोलो। आज आप कहीं के लिए यदि सामने वाला ज्ञानी है तो आप चितारने का काम कर लो, यदि सामने वाला समझ सके तो कोई कहानी के माध्यम से विस्तार करना शुरू कर दो। इधर उधर की बातें करना, कोई काम की बात है तो काम के कर लो, बाकी समय में वो करना, इससे क्या होता है, धर्म की प्रभावना होती है। ठीक है, तो ये इससे बड़ी निर्जरा होती है धर्म की प्रभावना। यदि मैंने 50 को शिक्षिका बनाई थी, धर्म की प्रभावना है और उसे मेरी निर्जरा होगी, उस लक्ष्य से अपने को आगे बढ़ना चाहिए। तो उनका काम ये है, गण के लिए विहार उपकरण खोज करना, व्यवस्था करना, सारी साधु संघ के आगे आगे चलना, गण की सारी व्यवस्था की चिंता करना। ये क्या हुआ, संघ की जहां शब्द क्या आया, संघ की चिंता करना, मतलब संघ की प्रभावना होगी। क्लियर, मैं संघ के बारे में सोचूं कि मेरा संघ कैसे चले, मेरा संघ कैसे चले, तो इसका मतलब मैंने संघ की प्रभावना की। अब मुनि की चर्या, ब्लॉक लेटर में क्या लिखा है, मुनि की चर्या, मतलब मुनि पूरे दिनचर्या, मतलब दिन में क्या करेंगे, दिनचर्या मतलब तो रात भी आ गई, रात और दिन में उनका पूरा दिन कैसे बीते, कैसे धर्म ध्यान में करे, तो उनका सामायिक क्यों दिया, मुनि तो सामायिक में ही है, सामायिक चारित्र उनके पास है। ये सामायिक का मतलब है समभाव में अभ्यास करना। आपको मन में प्रश्न आ सकता है कि सामायिक क्यों लिखा, उन्होंने तो आजीवन क्या किया, सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर दिया, मतलब सामायिक तो ले चुके, फिर यहाँ सामायिक शब्द का है, हमेशा उनको क्या करना है, मन मन में समभाव। तू छदमस्त है, अभी यदि छठा गुणस्थान में तो छदमस्त है, भाव इतना ज्यादा होता है कि आप पढ़ते पढ़ते एक दो लाइन चार लाइन पढ़ने के बाद में पटाख से दूसरी लाइन में चला जाता है, इसे मन इतना चंचल है, इसीलिए उन्होंने सामायिक का बार बार अभ्यास करना पड़ता है। कोई चीज को बार बार क्यों पढ़ना पड़ता है, हमारा जितना पढ़ेंगे वो पुष्ट होगा, इसीलिए प्रतिज्ञा का पुनरावर्तन, उन्होंने प्रतिज्ञा क्या कर रखी है कि मैं सावध्य प्रवृत्ति का त्याग कर चुके हैं, उसको बार बार क्या करना है, घुची पोली, घोची पोली मतलब तो आचार्य श्री कहते हैं ना, घोची पोली करो, घोटना पढ़ना लिखना बार बार चितारना, ये करना। इसीलिए चतुर्विंशति स्तव, ये लोगस का पाठ, उन लोग को नियम होता है, आप लोग जानते हैं कि पता नहीं, जब अपने गेट से बाहर निकलते हैं, साधु जिस जगह रहते हैं उससे बाहर निकलते हैं, तो उनको बोलना पड़ता है, मतलब क्या करें कि हम आवश्यक 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 कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं। वापिस जब कोई गोचरी उचरी लेकर जिस कार्य से गया, वो कार्य को निष्पन्न करके संपन्न करके जब अंदर आते, तब वो वापस बोलते निश्रय निश्रय निश्रय, मतलब आचार्य के निश्रय में आ गए। फिर उन्हें काउंसलर करना पड़ता है, कितना कितना लोगस उन लोगों सिस्टम है कि 4 लोगस 8 लोगस 10 लोगस, ऐसे उनको क्या काउंसलर करना पड़ता है हर कार्य के बाद बाद। ऐसे आते ही ऐसे नहीं गोचरी लाए और बैठे दम दम खा लिए, ऐसे नहीं, अपने गरम गरम बनाए और फटाफट खा लिए, उनका ऐसा नहीं कर सकते हो, हम लोग का सिस्टम है। ठीक है, फिर उनका वंदना करो, अंगों का अध्ययन करो, प्रतिक्रमण करो, कायस्य करो, प्रत्याख्यान करो, ये सारे कार्य उनको करना पड़ता है, उनके दिनचर्या। ये आवश्यक है कि जो हमारे कार्य सूर्यास्त के बाद में करना नहीं है, उसके पहले पहले सल्टा देना, ये सारे काम करो, प्रतिक्रमण करो, उसके प्रतिलेखन करो, ये सारे काम उनको करना पड़ा। उसके बाद में आचार्य की आज्ञा लेते हैं, लेकर आचार्य जैसे कहेंगे, यदि पढ़ो तो पढ़ेंगे और यदि किसी की सेवा में भेजेंगे तो सेवा करेंगे, इस प्रकार का उनको कार्य करना पड़ता है। उसका सिस्टम क्या है, सुबह उठकर देखिए एक चीज बहुत अच्छा दिया है, पहले स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय के पश्चात ध्यान करें और ध्यान के पश्चात स्वाध्याय। आगे आपने स्वाध्याय किया, पढ़े, फिर ध्यान में चले जाओ, वापिस स्वाध्याय करो, मन लग जाए, फटाफट याद हो जाएगा, इसीलिए सारे सिस्टम किया गया। आगमिक काल में विभाग इस प्रकार है, दिन के पहले पहर कुछ नियम होता है, आपने सुना ही होगा, उत्कालिक कालिक ये शब्द आता है, आगम पढ़ने का कुछ समय होता है, वे काले कालम समा रहे, मतलब जिस काल में जो कार्य करना है वही कार्य करो। तो आगम का नियम है कि कुछ कौन से समय में कौन सा आगम पढ़ सकते हो, कौन से समय कौन से आगम नहीं पढ़ सकते, नियम है। मेरे शरीर में कोई फोड़ा हो गया, खून निकल रहा है, बादल गरज रहा है, बारिश हो रही है, इस प्रकार की कोई घर में किसी की मतलब कोई ये हो गया, जिसको बोलते बच्चे हो गए, इस प्रकार कुछ भी होते हैं, तो उस समय नियम है, इस समय नहीं पढ़ सकते, इस समय पढ़ सकते हो, ये कार्य है उनका। अब आते श्रावक,
धर्म की आराधना में जैन साधु साध्वी के क्या है, संघ के अंग है। साधु साध्वी अंग है, साथ में देखिए लिखा श्रावक श्रावी का भी संघ का अंग है। कारण यदि चारों नहीं हो, चतुर्विध धर्म संघ की स्थापना नहीं होगी, इसीलिए दोनों ही इनका संघ है। अब क्यों इनको माने, श्रावक श्राविका को भी माता पिता के समान क्यों माना? कारण माता पिता बच्चों की रक्षा करते, वैसे श्रावक और श्राविका जो है ना, साधु साध्वी की रक्षा करते। वो कैसे रक्षा करते? ऐसा है कि आज श्रावक श्राविका नहीं हो तो साधु को चलेगा कैसे? इसीलिए साधु साध्वी को भी माता पिता का दर्जा दिया जाता है। सामायिक के अंगों का, श्रावक का धर्म क्या है? सामायिक के अंगों का, सामायिक मतलब यहाँ पर आचरण, पहले आपको बताया थी मैंने, सामायिक मतलब क्या है, आचरण सूत्र, वो सब सारे क्या है, उनका भी अनुपालना करो। सामायिक करो तो अंगों का, अंग शब्द दे दिया ना बीच में, दोनों पक्षों के पोषद उपवास करो। दो पक्ष मतलब एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, दोनों पक्ष में आगे क्या होता था, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, अष्टमी, ये सब चीजों में क्या होता है कि उपवास करते। तो पूर्णिमा अमावस्या को भी करती, दो चौदस को भी करती, तो दो चौदस, दो पूर्णिमा अमावस्या हो गए तो चार हो गए। इसमें क्या है, हम लोग पोषण करते हैं। दोनों पक्ष मतलब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात कही गई है। के पास जाने का, और ऐसे चले जाते हैं, वो बोलने वाला बोलते रहते, हाँ भाई, नम्रता से बोलना पड़ता है कि हाँ भाई ऐसा ऐसा भाई बस आकर बात हुई। वैसे ही होता है जैसे इसी तरह के महाराज के सामने जाना, बहुत बार ढंग से जाओ, चमकीला भड़कीला नहीं पहनने के कारण है कि देखिए यदि साधु है और एक स्त्री बहुत सज धज के जा रही है, सब तो स्तुली भद्र नहीं है। स्तुली भद्र ने तो ठीक है, वो आपने क्या किया, कितना सज धज करके वो आ रहे हैं जा रहे हैं, किंतु उन्होंने अपने मन को किया एकदम कंट्रोल। इसी के लिए काजल की कोठड़ी में रहकर काजल लगानी, काली हाथ में लगानी, ये बहुत ही मुश्किल है। स्तुली भद्र के लिए ये पॉसिबल था, सबके लिए नहीं। इसीलिए अपने को एक भद्रता के साथ राज को वहां जाना चाहिए। कुवेशन, सात व्यसन को कुवेशन कहते हैं। सातों व्यसन को जुआ, शिकार करना, पर स्त्री गमन करना, ये सारे चोरी करना, इसको बिल्कुल भी नहीं करना। वो है श्रावक, कारण उनका विवेक रहेगा। मीठी बानी बोलने का काम चलाना, करुणा में आ जाएगा। तप नियम बंधना जितना हो सके करो, विनम्र रहना, जिन बानी के प्रति अटूट रहना, जिन बानी मीन्स आगमों के प्रति अटूट रहना। रिजु व्यवहार करना, करुणा के शब्द के साथ जुड़ो। यदि हमारा व्यवहार रिजु कब होगा, जब करुणा के साथ रहेंगे। गुरु वचन को सुनने के लिए तत्पर रहना, ये श्रद्धा के साथ जुड़ गया। ठीक है, प्रवचन या शास्त्रों के प्रवचन मतलब क्या, आचार्य श्री जो फरमाते हो प्रवचन, असाधु संतों के भी शास्त्रों की प्रवीणता प्राप्त करना, जितना हो सके उसमें उत्कृष्ट बनने का प्रयास करना चाहिए। ये सारी घटना अपने श्रावक के भीतर हो। और बहुत श्रुत सधार्मिक लोग मतलब बहुत ज्यादा आगमों के जिसको ज्ञान है। श्रुत, श्रुत मतलब मैंने आपको बता दिया, श्रुत मीन आगम। आगम क्यों कहा जाता है कि सुनकर याद करा जाता है, इसलिए उसके आगम, और अनेक आगमों को ज्ञान का होता है, उसको बहु श्रुत कहते हैं। ऐसा लोग यदि मिले तो उनसे ज्ञान लेने का भी प्रयास करो। ऐसे श्रावक का गुण रूप में ये सारी बातें बताई। शिष्टाचार, शिष्टाचार मतलब क्या हुआ, शिष्टाचार मतलब अनुशासन। शिष्टाचार जहाँ नहीं है, अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, वहां कोई कार्य हो ही नहीं सकता, मुश्किल होता है। इसीलिए कह रहे हैं कि शिष्टाचार के प्रति जैन आचार्य बड़ी सूक्ष्मता, मतलब छोटी छोटी चीज को भी ध्यान। जब भिक्षु स्वामी को पता चला कि साधनिया ने वस्त्र जो है, वो वस्त्र जितना नियम है कल्पता है उतने से अधिक ले लिया, उन्होंने क्या क्या संग से उनको विच्छेद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं रह सकते हो। तो ये सूक्ष्मता के प्रति क्या है, बहुत ध्यान रखते हैं आचार्य। आशातना को सर्वथा परिहार्य, कोई आशातना किए उसको एकदम स्वीकार नहीं करना, इस प्रकार की नम्रता के साथ रहना। कषाय बीज भी विजय, देखिए कषाय विजय मतलब ये मत समझना कि अपने को 12वां पुण्यस्थान में जो पहला समय में मोह कर्म कट जाता है वो नहीं। कषाय मीन्स होता है शांत प्रकृति को, अच्छा व्यवहार हो, भाव अच्छा रहे, किसी के साथ बोलने के समय उठने के समय अच्छा व्यवहार को, सब अपना बन जाएंगे। नहीं तो क्या होता है, सबके साथ झगड़ा खटखट खटखट हो जाता है। ये सारी, अब निर्माण, भगवान का निर्माण हो गया मतलब क्या हुआ, देखो जब बौद्ध धर्म में आपको निर्माण शब्द मिले ना, तो वहां ध्यान रखना, वहां उनके निर्माण शब्द उन्होंने प्रयोग किया तृष्णा से मुक्त।
तृष्णा से जो मुक्त हो जाता है उसको कहते हैं निर्वाण। अपने लोग किसको यहाँ पर लिए भगवान का निर्वाण मतलब मोक्ष होना। मोह, मोह से जो का क्या क्षय हो जाता है, जिनका मोह क्षय हो गया वो है मोक्ष। ठीक है, और वहां पर लिए फिर अपने में निर्वाण शब्द का प्रयोग मोक्ष के ही परिप्रेक्ष्य में व्यवहार कहा जाता है। और यदि आपको कहीं वहां मिले कि तृष्णा से मुक्ति को निर्वाण शब्द किया, तो बौद्धों के ये मान्यता भी है। ठीक है, भगवान ने इतना वर्ष 30 वर्ष तक अपने गृहस्थ में रहकर 28 वर्ष के बाद में माता पिता का देहांत हुआ, ये बात बता दी थी मैं आपको। 2 साल भाई के कहने से रहना पड़ा। उसके बाद इतनी 12.5 वर्ष उन्होंने तपस्या भी किया, और तपस्या करने के बाद उन्होंने जगह जगह घूमा भी थी, और घूमे, और घूमने का 14,000 उनके क्या थे साधु, और 36,000 साधुयां, इतने साधु संत थे। परंतु अब देखिए श्रावक कितने हैं यहाँ पर, 1,69,000 तो श्रावक और 3,18,000 श्राविका। तो उन्होंने कहा ना कि श्रावक श्राविका का संग जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, समूह जो बहुत बड़ा है, कारण सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना इतना कठिन काम में चलना। एक तलवार के धार के ऊपर चलना जो है वो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, परंतु चारों को मिलाकर हमारी क्या है सारी व्यवस्था होती है, चतुर्विध धर्म संघ बनता है। इसी प्रकार भगवान ने विक्रम संवत 470 में क्या किया, ईसा पूर्वी, और ऐसे कहते हैं 527 विक्रम जैसे ले ले तो ये 470 ले लिया, और ईसा पूर्वी 427 ले लिया। पावपुर में कार्तिक कृष्ण अमावस के दिन भगवान को जो अपने दिवाली के रूप में मनाते हैं। ये दिवाली की मान्यता भी बहुत रकम है। किसी ने रामचंद्र जी 14 वर्ष के बाद घर आए उसी मान्यता है, किसी में अपने अपने में मान्यता है कि भगवान ने निर्माण किया। तो भगवान जिस पे निर्माण हुआ, तो ये मन में एक प्रश्न आ सकते कि उस दिन दीप क्यों जलाए, कोई जाए तो दीप क्यों जलाए, भगवान को सम्मान करने के लिए, उसीलिए उन्होंने दीप जलाया। कारण भगवान मोक्ष पधारे, मोह को क्षय कर चले गए, राग द्वेष से उन्हें निग्रंथ हो गए, निग्रंथ राग और द्वेष की दो जो गांठे, उस गांठ से मुक्त हो गए। इसीलिए उनके क्या है कि अपने दिवाली जैसे मनाया जाता है। अब भगवान के समय भी देखिए ऐसा नहीं है कि अन्य धर्म नहीं हुआ। आज अपने कह देते कि वो धर्म है, ये धर्म है, वो धर्म है, इतना धर्म चलते हैं, पर भगवान के समय भी कोई कम नहीं था। यहाँ कहते हैं कि समय में 63 श्रमण संप्रदाय थे, यहाँ पर आगे जाकर 363 कृष्ण धर्म के मतलब भी दिखाई देते हैं। और मूल में भगवान के उन चार चार जो ये समोसरण के कहा गया है कि क्या समय भगवान के समय, शब्द मेरे लिखा है संवत्सरण होना चाहिए था, यहाँ लिखा है जो भी प्रिंट हो गया, समय में समझ लो भगवान के समय में भी मूल में दिखा रहा है कि चार जो है वो कैसे दिखे। इन लोग की मान्यता थोड़ी सी अलग। क्रियावाद, क्रियावाद का मतलब क्या है, ये कह रहे कि आत्मा पुनर्जन्म कर्मवाद टिकी हुई थी किसके ऊपर, क्रियावाद के दार्शनिक जो थे उनकी चिंता क्या थी, उनमें आत्मा पुनर्जन्म और कर्मवाद के ऊपर टिकी हुई थी। वे स्वकृत क्या कहते हैं सुकृत को एक समान नहीं मानते, सुचिन कर्म का फल अच्छा होता है, दुष्चिन कर्म का फल बुरा होता है, इस सिद्धांत में उनकी आस्था थी। मतलब ये उन लोग की आस्था की बात बताने, आप भगवान की बात मत समझ सोचिए। अलग अलग बात क्रियावादी थे, उन लोग क्रिया करो इसे बात मानते। अक्रियावाद क्या कहते हैं, कोई कार्य करने का मतलब भी नहीं है। वो कहते हैं कि कोई भी कार्य करो उसमें कोई मतलब नहीं है, चाहे सुकृत हो चाहे दुष्कृत हो, उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उनकी मान्यता थी, इसी मान्यता के हिसाब से उन लोग करे। ये आप लोग को थोड़ा सी हार्ड भी लग सकता है। चार चीजें, विनय बात, खाली विनय के ऊपर करो आपका काम हो जाएगा। अज्ञान बात होती बोलते ज्ञान ही दुख का कारण है, ज्ञान हो गया मतलब ही दुखी हो गया व्यक्ति, ज्ञान की जरूरत नहीं है, जहाँ ज्ञान है वहां ही दुख है। ये इन लोग की मान्यता थी।